आपको शौक़। ये आपको हम 1 2 3 4 5 6 कबूतर दिखा चुके हैं। फ़खर भाई 2 मिनट, कुछ और भाई हैं जो रिक्वेस्ट बीच में भेज रहे हैं। हमारे व्यूज़ जब बढ़ते हैं, व्यूवर्स हमारे बढ़े हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट कबूतर का शौक़ कराता हूँ। ये 6 कबूतर राजा फ़खर की छत पे बाजी में उड़ने वाले कबूतर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम है कि इसमें से 1 2 3 4 41 नंबर, 71 नंबर, 2 सलारा 3, ये भी जो आप 6 कबूतर देख रहे हैं 47, ये 4 कबूतर मेरे घर के बच्चे हैं जो इस छत पे आए हैं, और 2 कबूतर राजा फ़खर के अपने घर के हैं जो मेरे वाले कबूतरों में से हैं। मेरे ही घर के ब्लड लाइन में से आगे इनके घर में बच्चे निकले। ये 6 के 6 हमारी अपनी ब्रीड में से हैं, कोई बाहर का कबूतर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अभी आप भाइयों को नेक्स्ट कबूतर दिखाते हैं। फ़खर भाई जी, फ़खर भाई बताएं इस कबूतर का, ये कौन सा कबूतर है? सर ये चीना कबूतर है। चीना, ठीक है। ये देखें, इसकी आँख का शौक़ कराएं। और ये तो गालबन फ़खर भाई इस दफ़ा पट्ठा खींच के सराट किया था। जी जी, ये 5-5 पार का, ये 5-5 कली का पट्ठा खींच के सराट किया है। और ये आप आँख देखें, इसकी भी आँख थोड़ी यूँ रोशनी में करें, इस तरफ करें, यूँ आप देखें, ये भी कोई तेज़ कलर की आँख नहीं, लाइट कलर की है। लाली होनी चाहिए कबूतर की आँख में, पर बिल्कुल हल्की सी लाली होनी चाहिए, तेज़ लाल आँख ना हो। और माजरत, थोड़ा सा स्क्रीन पे धूप की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है जिसकी वजह से इतना क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहा, पर अपनी तरफ से मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको साफ़ से साफ़ वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी आप गालबन आँख देख चुके होंगे, अगर पर इसके सही हालत में हैं तो दिखाएं। तकरीबन असल ये सब पुरानी पर पटाई में है। अभी तो ये इसके बाद जो पर दूसरे दस्ते में जब ये पर निकालते हैं, ये अपने पर अच्छे निकालेंगे। ये भी मेरी 35 नंबर ब्रीड में से कबूतर है, मेरे घर का पट्ठा है। अच्छा, इसकी ये हमने स्टार्ट की बाजियों में नहीं शामिल किया। इस कबूतर को हमने जब 7वीं बाजी में तूफ़ान में हमारे कबूतर गए हैं तो फिर हमने ये कबूतर शामिल किया है। तो फ़खर भाई मुझे तो इसकी आखिरी बाजी का टाइम याद है, आपको इसकी 9वीं 10वीं फड़क का टाइम याद है? आज ये बैठा 3 पौने 4 बजे। जिस दिन पंजाब में सही आखिरी 2 बाजियों में गर्मी पड़ी है ना, उस दिन ये कबूतर पौने 4 बैठा है 10वीं बाजी में। फ़खर भाई लास्ट कबूतर था गालबन हमारा, ये लास्ट था, सबसे सबसे लास्ट ये बैठा है 10वीं बाजी में पौने 4। और 11वीं बाजी में तो इस कबूतर ने कमाल किया है तूफान में आके ना। ये कबूतर 11वीं बाजी में हमारा 6 घरों के साथ फाइनल था, हिट की बाजी का। 6 घरों के साथ हमारा हिट की बाजी का फाइनल था, और वो फाइनल हमें इस कबूतर ने जितवाया है। 11वीं बाजी सख्त गर्मी के दिन, जिस दिन मंडी बहाउद्दीन, ज़िला मंडी बहाउद्दीन में छतें 12 1 2 बजे छतें बंद हो गई, उस दिन ये कबूतर 5:35 पे ये कबूतर बैठा है, 5:35 पे। और माशाल्लाह तकरीबन मेरा हाल 4 किस टाइम का ये शो निकला, 4 के करीब ये कबूतर शो हुआ। छत पे मैदान में खड़ा हो रहा था कि इतना तेज़ तूफ़ान 5 बजे में आया है कि हमें एक दफ़ा लगा है कि बहुत मुश्किल है ये कबूतर अपने घर बैठ सके, लेकिन इसने उस सख्त तूफ़ान का मुकाबला किया है। तूफ़ान में खड़ा रहा ये कबूतर, और उस तूफ़ान को काटने के बाद ये कबूतर माशाल्लाह अपने 6 के 6 हरीफों को जीत के 5:35 पे बैठा है। हमें 11वीं बाजी में 6 घरों से जिताने वाला मेरे घर का ये 35 नंबर ब्रीड का कबूतर, ये आप चेक कर लें। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 कबूतर आपको बाजी वाले दिखा चुके हैं हम। अभी इन 7 कबूतरों में अगर आप गौर करें, देखें कलर मैटर नहीं करता, कलर जो सा मर्ज़ी बना लें, कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर बनाएं। कबूतर एक मुनासिब साइज़ के कबूतर हों, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े वेट के। बहुत वेटर कबूतर मैं जेठ की गेम में नहीं कामयाब समझता। कुछ बातें बनी हुई हैं वेट के लिहाज से कि लोग कहते हैं कबूतर वेटर होने चाहिए, लेकिन मैं उन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता। मेरी नज़र में स्लिम स्मार्ट बॉडी के कबूतर ही कामयाब हैं। और आंखें आपको मैंने 7 की दिखाई हैं, कोई गहरी तेज़ आंखों का नहीं, कोई लाल आंखों का नहीं, क्रॉस कबूतर हैं। देखें टेडी पर इन कबूतरों में शामिल है, और जो
जिनको हम जहरीला कहते हैं। बेसिकली उसके बैकग्राउंड पे आप जाएं तो उस्ताद मोइन नवाज़ वाले शर्मीले कबूतरों का पर इन कबूतरों में शामिल है। बाकी आगे अपनी मेहनत होती है इंसान की। मैंने कुछ टेडी भी इनमें डाला है, कुछ और जो परिंदा वक्त के साथ साथ कोई अच्छे ब्लड लाइन का नज़र में आया है उसको इस ब्लड में चलाया है। लेकिन इनमें जो मेजर खून है वो टेडी कबूतरों का पर इन कबूतरों में आ रहा है। ठीक है, चलें आपको अगले कबूतर का शौक़ कराते हैं। जी फ़खर भाई, ये अब आपके घर वाला 47 नंबर दूसरा। अच्छा, ये जी एक और 47 नंबर मेरे घर का। अब यहाँ पे आपको इसमें टेडी पर बिल्कुल शायद क्लियर आपको समझ आए कि इस कबूतर में टेडी ब्लड शामिल है। ठीक है, ये आप आँख देखें। वीडियो तो गालिबन मेरा ख़्याल है क्लियर ही आ रही है, आप भाइयों को दोबारा आँख का वो करा दें। देखें ये हमारा 8वां कबूतर है और अभी तक कोई गहरी आँख का, कोई इस तरह वो जो एक कलरफुल ब्रीड बनी हुई है ना, के नाम बनाए गए हैं जी, बस ये फ़लानी नस्ल है, फ़लानी ब्रीड है, एक रंग बना दिए गए हैं या आंखें बना दी गई हैं कि बस हम तो उन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। हम प्रैक्टिकली शौक़ करने वाले लोग हैं, बाजियाँ उड़ाने वाले शौकीन हैं। हम कहते हैं मुकाबले होने चाहिए। इधर इसको छोड़ें, दिखा दें। तो ये भी हमारा 8वां कबूतर भी देख लें, लाइट आंख का कबूतर। ये मेरे घर का दूसरा 47 नंबर पट्ठा। ठीक है, आजकल ज़रा ऑफ सीज़न है, कबूतर दाने शाने खा रहे होते हैं, बस जालों के अंदर ही रहते हैं। तो ये जब उड़ाई के दिनों में हो तो इन कबूतरों को देखने का मज़ा आता है। खिंचे हुए जिस्म, खिंचे हुए बदन। और इस पट्ठे का भी आपको आँख का शौक़ कराया है। बैठ जाए एक जगह पे एक जगह टिक नहीं रहा। तो ये मेरे घर का दूसरा 47 नंबर पट्ठा। इस तरह ये 2 47 नंबर। अभी तक हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कबूतर हम यहाँ 2 राजा फ़खर जी, माजरत बीच में सिलसिला डिस्कनेक्ट हुआ है, कॉल एक आ गई थी बीच में। अच्छा, ये 8 कबूतर अभी तक हमने यहाँ छोड़े हैं, जिनमें से 6 कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के पट्ठे पट्ठियाँ हैं और 2 कबूतर राजा फ़खर के घर के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ब्लड लाइन में से। तो ये 8 के 8 हमारे घर की ब्रीड है, ये आप देख लें। जी फ़खर भाई, और कबूतर अच्छा आपने हाथ में पकड़े हुए। अच्छा भाइयों, मैं आपको 1 मिनट ये कुछ भाइयों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं। जी फ़खर भाई, ये कौन सा कबूतर है? ये सही हमारे घर का है। अच्छा, ब्लड लाइन में से जी, ये एक और फ़खर भाई के घर का हमारी वाली ब्रीड में से। ये तो मुझे उसी कलदुमी का ब्लड लग रहा है। वही है, उसका भाई है जी। ये आप आँख देखें। ये जी हमारा छत पे 9वां कबूतर नर है, मादी है फ़खर भाई? नर है। ये 9वां कबूतर आ रहा है और आप इनकी आंखें देख लें। 9वां कबूतर, प्लेन साफ़ आंख में कबूतर, कोई तेज़ आंख नहीं, तेज़ गहरी आंख नहीं है। और ये चेक कर लें, ये इसकी आंख है। ज़रा धूप की वजह से मुझे कम स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसलिए चलें आपको मैं इसका जूम आउट करके अभी दिखाता हूँ। अभी फ़खर भाई आखिरी कबूतर कौन सा छोड़ा है? ये रहा जी, ये भी इनकी बाजी। फ़खर भाई, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है इस कबूतर की? तो ये 8वीं बाजी में डाला है। 8वीं बाजी में से शामिल किया। अच्छा जी, तीनों फिरते लंबा उड़ाई है। अच्छा, तीनों फिरते लंबा उड़ा है। ऐसे जी 2 2 4 2 6 और 3 9 कबूतर अभी तक आपको दिखा चुके हैं। 9 के 9 प्लेन आंखों के, साफ़ आंखों के कबूतर। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 कबूतर फ़खर भाई के घर के पट्ठे पट्ठियाँ हैं, 6 कबूतर मेरे घर के हैं। ये 9 कबूतर हो गए। अभी आपको आगे 10वां दिखाते हैं। कि मैं कुछ भाइयों के साथ साथ रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जी फ़खर भाई, ये भी सही हमारे घर का है। अच्छा, 1 मिनट इसकी मैं दिखाऊँ। इसमें भी टेडी पर नज़र आ रहा है, ये आप देख लें जी। पिछले साल भी फ़खर भाई ने 15 घरों से मुकाबले थे और अल्लाह के फ़ज़ल से 15 के 15 घरों से मुकम्मल बाजी विन की है। और इन कबूतरों में पिछले साल वाले 2 कबूतर हैं अभी तक जो हमने आपको दिखाए हैं। इनमें 2 कबूतर बस पिछले साल वाले हैं, बकाया तमाम कबूतर जो हैं ये इस साल के पट्ठे पट्टियाँ खींचे हैं। और ये हमारा 10वां एक कबूतर आपको दिखा रहे हैं। ये भी देख लें, साफ़
प्लेन आँख का, कोई तेज़ गहरी आँख नहीं है, टेडी क्लास में कबूतर है। ये देखें, इसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और इन 10 कबूतरों में फ़खर भाई के घर के 3 कबूतर हैं, मेरे घर के 7। और इनकी टाइमिंग्स या वो तकरीबन मेरी फेसबुक आईडी पे शेयर होती रही है, सारे भाई देखते रहे हैं। ठीक है, चलें, गर्मी भी ज़्यादा है, मैं अब अगला कबूतर दिखाता हूँ। ये जी मेरी मोस्ट फेवरेट मादी ये अब आपको थोड़ी चेंज नज़र आएगी सबसे, तो ये एक तजर्बा ही था। मैंने अपने ज़रीलों में सियालकोटी मादी क्रॉस की है, रंग इसका सियालकोटी पे गया है, लेकिन आँख और कलर में कुछ टचिंग हमारे वाले ब्लड लाइन की आई है। मैं इसकी आँख 1 मिनट जूम करके दिखाता हूँ। ये जी देखें आप, ये इसकी आँख है। सॉरी, मैं 1 मिनट, आप देखें, मेरे सलारे ज़रीले और सियालकोटी मादी की का क्रॉस है ये। और इस मादी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 11 की 11 बाजियां ये मादी उड़ी है। इसने 11 दिनों में 115 के करीब या इससे ज़्यादा घंटे इसने मादी ने बनाए हैं। एक दिन 7:30 बजे सुबह बैठ के दुकान में, और जिस दिन 7वीं बाजी में एक दिन सुबह 7:30 बजे 7:25 पे ये बैठी है, बारिश में, तेज़ बारिश में 7:25 पे ये मादी घर बैठ गई सुबह। तो इसका मतलब कि इसकी 10 उड़ारियों का 10 परवाज़ों का टाइम है तकरीबन 115 घंटे। लेकिन अब आप इसकी बनावट पे जाएं ना, आप इसकी बनावट देखें, रंग इसका सियालकोटी फील होता है, लेकिन बेसिकली देखें प्योर सियालकोटी नहीं है। इसकी माँ सियालकोटी है और बाप जो है वो हमारा सलारा ज़रीला है। ठीक है, ये मेरे घर की पट्ठी है और 11 की 11 बाजी में इसने मोर खाई है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। अच्छा, मज़े की बात कि ये पट्ठी भी कोई 4-5 पर की पट्ठी खींची गई होगी, ज़्यादा एज की नहीं है। हमारे पास इन कबूतरों में सिर्फ 2 कबूतर ऐसे हैं कि जो पिछले साल के पुराने कबूतर, बाकी सब ये कबूतर हमारे इस साल के कबूतर थे। और ये वो मादी है, शायद सबसे ज़्यादा एवरेज इस मादी की है। परवाज़ इस 41 नंबर कबूतर की सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये रात पार होता रहा, घर नहीं बैठ पाया, इस वजह से इसकी एवरेज घंटे इसके कम है। ये मादी किसी दिन भी बाहर नहीं रही, घर बैठ जाती रही है, शाम अंधेरे तक ये मादी बैठी है। और 115 के करीब इसने घंटे बनाए हैं शायद, जिनमें से एक उड़ान में सुबह 7:30 बैठी है। ये इसकी 10 उड़ानों का टाइम है, हर परवाज़ ही तकरीबन इसकी 3-4 के बाद की है मादी की। पूरे हो गए फ़खर भाई ये कबूतर। ये हमारे 11 कबूतर हैं जी, बाजी वाले। आप देख सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं इन कबूतरों का। ये मेरे शागिर्द राजा फ़खर ऑफ मलकवाल की छत पे जेठ 2021 में उड़ने वाले 11 कबूतर। और अल्लाह पाक के फजलो करम से इन 11 कबूतरों में अभी मुझे कंफर्म नहीं, मेरा अंदाज़ा, मेरा ख्याल है 4 कबूतर इसमें फ़खर भाई के घर के पट्ठे पट्ठियाँ हैं और 7 कबूतर मेरे घर के पट्ठे पट्ठियाँ हैं। तो ये 11 के 11 कबूतर अल्लाह पाक के फजल से हमारे अपने ब्लड लाइन के हैं, कोई इनमें बाहर का कबूतर नहीं शामिल किया हमने। अब गर्मी काफ़ी है, मेरा ख्याल है मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। चलें, जिन भाइयों जो भाई देखते रहे हैं पूरी वीडियो, मैंने स्टार्ट में भी एक बात की है कि उड़ाने के लिए कोशिश करें कि हल्की आंख के कबूतर बनाएं, सफ़ेद मतलब सादी आंख हो, हल्की लाल हो, गुलाबी सी आंख हो। उड़ाने में आपको यही कबूतर कामयाबी देंगे, सादी आंखों के। तेज़ आंखों के कबूतर ब्रीडिंग में चल जाते हैं, लेकिन वो भी हल्की आंख के मोहताज होते हैं, सफ़ेद आंखों के मोहताज होते हैं। अभी कल मैंने अपने शागिर्द वकास अली गुजर के चैम्पियन कबूतरों का शौक़ कराया था। देख लें, हमारे पास तो कोई गहरी आंखों के कबूतर नहीं उड़ते, हमारे पास ये प्लेन आंखों के कबूतर उड़ते हैं। और मैंने एक तजर्बे में और बात नोट की है, ज़्यादातर मैंने काली चोंच, काले नाखनों वाले कबूतर ही मोरे खाते और 11 बाजियों में अपने पैरों पे खड़े कबूतर जो सही कदम मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो ज़्यादातर काली चोंच, काले नाखनों वाले कबूतर ही देखे हैं मैंने। सफ़ेद चोंच वाले कबूतर कम ही मैंने देखे हैं मुकाबलों में आगे आते हुए।
और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं किसी नस्ल को या किसी कबूतरों को डिग्रेड कर रहा हूँ। होंगे लोगों के पास सफ़ेद चोंच वाले भी उड़ते होंगे, लेकिन हमारे पास जोन से उड़ते हैं, हमने आपको उनका शौक़ करा दिया, बता भी दिया, किसी भाई को शक हो तो इनको पकड़ के इनकी दुमों की मोहरें भी दिखा देंगे आपको, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है जी। एक शौकीन छत है हमारी, इतनी बड़ी पंजाब लेवल पे ये शौक़ करती है, तो आपको उन्हीं कबूतरों का शौक़ करा रहे हैं जो इनके पास उड़े हैं। और इनको हमने खींचा नहीं है, अस्सू में हम ये कबूतर नहीं उड़ाएंगे, इन्हें आप पलटाएंगे अगले साल के लिए, ठीक है। साथ इनके और बहन भाई इंशाल्लाह तैयार करेंगे, क्योंकि अब हमारे तो हर साल के मुकाबले लगते हैं। जिन घरों से इस साल शौक़ हुआ है, इन्हीं घरों से, शायद इनसे ज़्यादा घरों से हमारा अगले साल शौक़ हो। और ये ऐसी छत है, ये ऐसा नाम है राजा फ़खर, जो सिर्फ़ एक सीज़न का शौक़ नहीं, हर सीज़न का शौक़ करने वाला शौकीन है। चेतर का शौक़ ये करते हैं, बैसाख में ये कबूतर उड़ाते हैं, जेठ की बाजियाँ ये लगाते हैं, अस्सू के टूर्नामेंट ये उड़ाते हैं, ठीक हो गया। तो ये बड़ी हिम्मत की बात होती है एक खिलाड़ी हर मौसम में शौक़ करता हो, क्योंकि टाइम देना पड़ता है शौक़ को, परिंदों का ज़ियान भी होता है, पैसों का भी ज़ियान होता है। ज़ाहिर है इस शौक़ में आपके पास असला है, कबूतर है आपके पास, साथ आपके पास ख़र्च करने के लिए उस पर पैसे हैं, तो ये शौक़ चल सकता है। बाकी थोड़ा सा बीच में रेस्ट दे के मैं चंद ब्रीडर कबूतरों का शौक़ कराऊंगा। अभी मैं आगे गया तो ये अंदर भाग जाएंगे। अगर आपको नज़र आ रहे हो मेरे घर के कुछ ये हरे काले जहरीले, ये देखें यहाँ भी मौजूद हैं, सलारे कबूतर भी मेरे मौजूद हैं यहाँ। तो ये हरे कबूतर अभी एक ही बार बैठा हुआ है, अगर ये अंदर ना गया, एक सेकंड, ये देखें और भी मेरे कुछ हरे चीने मौजूद हैं। लेकिन फ़खर भाई इतना ब्रीडिंग का शौक़ रखते नहीं है। मैं तो इन्हें कहता हूँ अपने आप को ब्रीडिंग में भी मजबूत करें, घर पे जोड़े बनाएं, हमारे वाले कबूतरों के बेशक बनाएं, या हर फ़खर भाई बाहर छोड़ें कुछ हमारे काले चीने जहरीले, अगर छोड़ सकते हैं दरवाज़ा बंद करें आप। तो फ़खर भाई कहते हैं उस्ताद जी आपने जोड़े रखे हुए हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है कहते हैं कि वो भी हमारे ही जोड़े हैं, बच्चे हमें यहाँ पे आ जाते हैं। फ़खर भाई वो वापस चले गया है काला, इनका ना दरवाज़ा बंद करके बाहर निकाले। इसलिए फ़खर भाई इतने जोड़ों के शौकीन है नहीं है, ज़्यादा जोड़े छोड़ते नहीं हैं। हालांकि मैं इन्हें कहता हूँ कि आप अपनी छत को भी मजबूत करें, ब्रीडिंग के हवाले से ब्रीडर कबूतर आप बनाएं, हमारे वाला ब्लड लाइन ही आप बनाएं, बेशक आप रखें अपने पास, ब्रीडर भी बनाएं, क्योंकि एक बाजियाँ उड़ाने वाली, एक हाई लेवल पंजाब लेवल पे उड़ने वाली छत हो तो उसको अपने पास भी इतने तादाद में कबूतर या वो रखने चाहिए। ये जी 35 नंबर मादी बड़ी निकालें, ये हमारे घर के सलारे कबूतरों में से एक कबूतर, मैं ज़रा जूम आउट करूं, और एक हरी मादी ये भी है, ये मेरे जहरीलों में से। असल ये अपने कबूतरों में इतना ज़्यादा घुसते नहीं है, इस वजह से इनके कबूतर थोड़ा सा ज़्यादा तिरखे हैं बैठते नहीं हैं। ये बीच में आपको दो हरे काले नज़र आ रहे होंगे, और साथ में ये भी मेरे घर का सलारा कबूतर है, ये आप देखें। अभी आपको बड़ी ये जी ये नहीं है अभी। असल में फ़खर भाई इतना ज़्यादा कबूतरों में घुसते नहीं हैं, इनके भाई राजा महमूद वही कबूतरों की केयर और सांभ करते हैं, उनको ज़्यादा कबूतरों को समझ और पता है। बहरहाल उन्हें मैंने क्या बड़ी 35 नंबर मादी को पकड़ें, जो इस छत पे 3-4 साल से ब्रीडिंग में अहम किरदार अदा कर रही है। मेरे घर की पट्टी है और बहुत अच्छा हर मौसम में उस पट्टी का रिकॉर्ड है। इस हर दफ़ा उसके पट्टियाँ इनके पास स्टैंप खाते हैं, मोहरे खाते हैं। ठीक है आ जाए वो, फिर महमूद को बुला के ना शौक कर देंगे, महमूद को बुला लेंगे। जी भाइयों, तो आपने शौक़ किया राजा फ़खर के उड़ने वाले कबूतरों का, बाजी के उड़ने वाले कबूतर हैं, वो बच्चे हैं, छोड़े पट्ठे पट्टियाँ, कोई पर पटाई वाले कबूतर हैं, उनका आप गर्मी है, आपको क्या शौक़ कराएं, कभी ठंडे मौसम में आएंगे फिर आपको शौक़ कराएंगे। वैसे इनको जालों में बाहर निकाल दें, हाँ जालों में कुछ आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखें जालों की सेटिंग, सफाई सुथराई और कबूतरों की बैठनी देखें। एक प्रोफेशनल शौकीन हो जिसने हर सीज़न शौक़ करना हो तो वो पूरा साल मेहनत करता है, पूरा साल तैयारी करता है, ना कि सिर्फ बाजी के दिनों में, कपों के दिनों में कबूतरों को टाइम दे। ये लोग पूरा साल अपने कबूतरों को टाइम देते हैं। फ़खर भाई 1 मिनट दरवाज़ा बंद कीजिएगा। ये इस सीज़न के पट्ठे पट्टियाँ, 1 मिनट ये बाहर आए, मैं आपको फ़खर भाई बाहर आ जाएँ।
ये अब अगले सीज़नों के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ पट्ठे पट्ठियाँ आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। इनकी माशाल्लाह बॉडी स्ट्रक्चर देखें, बनावट देखें, सब ऐसे अच्छी बनावट के कोई वेटर कबूतर नहीं ज़्यादा आपको लगेगा। सब अच्छी बनावटों के पट्ठे पट्ठियाँ। और अब अगले साल न जाने इनमें से किस किस को स्टैंप लगे, मोर खाए। पर ये कुछ पट्ठे पट्ठियाँ अपने घर के पट्ठे पट्ठियाँ इनके हैं, क्योंकि मैंने गर्मी की वजह से अभी जोड़े तोड़े हुए हैं। मेरे घर के बच्चे नहीं हैं अभी इन छत पे। मैं इनके पास सर्दियों में बच्चे छोड़ता हूँ, जो अगली जेठ की बाजियों में फिर काम आएंगे। अभी फ़िल वक्त मैंने अपने जोड़े तोड़े हुए हैं, तो ये सारे इनके अपने घर के बच्चे हैं। अपने घर के पट्ठे पट्ठियाँ निकलवा के इन्होंने सब जवान किए। आपको कुछ बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ। ये इनके डेरे से बाहर अभी तो धूप है सारी, इतना मज़ा नहीं आएगा। अगर ये शाम का वक्त हो तो फिर डेरा वगैरह बड़ा खूबसूरत लगता है। मैं आपकी फ़खर भाई को ज़रा लाइव लेके आते हैं, फ़खर भाई से पूछते हैं आप शौक़ के हवाले से या बाजियों के हवाले से, फ़खर भाई आपका क्या कहना है खान ग्रुप में आने के बाद? आपका क्या मेरे बारे में? आज हम अपने बारे में ख़ुद फ़खर भाई से राय लेते हैं। लेकिन वो आप सब भाई कहेंगे कि अब उस्ताद की तारीफ़ तो वो मुंह पे करेंगे ही। चलें, कभी कभी हमें ख़ुद तारीफ़ भी करवा लेनी चाहिए। फ़खर भाई से राय लेते हैं, क्या मेरी उस्तादी से, मेरी गेम से फ़खर भाई मुतमईन हैं? क्या कहते हैं शौक़ के बारे में? क्योंकि ये वही छत है जहाँ मैं आया तो सिर्फ छोटे छोटे से 2 दड़बे बने हुए थे। इनको कबूतरबाजी की उस वक़्त ख़ुद ये आपको अपने मुंह से बताएंगे कि कबूतरबाजी की उस वक़्त अलिफ बे कभी इनको समझ नहीं थी। लेकिन आज अल्लाह पाक के फ़ज़ल से इनका 3 सालों का जेठ की बाजियों का ये रिकॉर्ड है। शायद गालबन मंडी बहाउद्दीन, ज़िला मंडी बहाउद्दीन की ये वाहिद छत होगी कि जो 3 सालों में किसी को बाजी की पेमेंट नहीं देनी पड़ी इन्हें। 3 सालों में कोई इनसे बाजी के पैसे नहीं ले सका। मतलब अगर किसी से हिट हारे हैं तो एवरेज ज़रूर जीती है। वो भी एक 2018 में कोई 4-5 घरों से बाजी बराबर हुई है। 2019 में किसी से भी नहीं हारे, मुकम्मल बाजी जीती है। और अभी 25 घरों में से 23 घरों से मुकम्मल बाजी जीती है। 2 घरों से बराबर हुए हैं बाजी सिर्फ। तो ये देखें, एक मामूली रिकॉर्ड नहीं होता इतने 3 साल में सबसे बाजियाँ जीत जाना या किसी से बाजी ना हारना। ये एक मैं समझता हूँ कि इनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। जी फ़खर भाई, आप अपना कोई तासुर क्या तासुरात देंगे? ये हकीकत बात है। मंडी बहाउद्दीन और मलक वाल सभी लोग जानते हैं कि जब से आप इस छत पे आए हैं कोई सीज़न ऐसा नहीं हुआ, कोई टूर्नामेंट मंडी बहाउद्दीन का ये शहर कैसा नहीं हो जिसमें हमारी पोजीशन आई हो। चेतर हो, बिसाख हो, असूज हो, जेठ हो, तो हर सीज़न हमने उड़ाया है, आपकी रहनुमाई में उड़ाया है। तो यकीन करें हमारी कबूतरबाजी बदल गई है उसी दिन से। जिस दिन आप पहली दफ़ा आए थे उस वक़्त तो क्या कबूतरबाजी होनी थी। वो मुझे याद पड़ता है कि पहला हमने वनडे उड़ाया था ये पीर फवाद अजीम वाला, उसमें हमारी 11वीं पोजीशन आई थी। बिल्कुल देसी से हमारे कबूतर थे, तो उसमें तकरीबन 2-250 छत उड़ी हुई थी। वो पहली बार आपने हमारे कबूतर उड़ाए थे। लेकिन माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। हर सीज़न में आपने रिज़ल्ट दिया, हर सीज़न में पूरी आपने रहनुमाई करते हैं। यकीन करें कि हमें तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको कॉल करने की। जब भी करते हैं आप ही फ़ोन पे करके पूछते हैं, करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये मैं कहता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसा उस्ताद हमें मिला। आपकी करम नवाजी है और अल्लाह पाक की रहमत है। देखें जी, कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। अल्लाह पाक जिसको चाहे दूसरे के साथ मिला देता है। मेरी ये दुआ है बस, मेरे ये ख़ास शागिर्दों में से हैं, अल्लाह पाक ऐसा वक्त ना लेके आए कि मेरे किसी फ़ेल, मेरे किसी अमल से इनको दुख पहुँचे, ये कभी मुझे छोड़ने का सोचें। वक्त है, ज़िंदगी है, देखें कुछ पता नहीं लगता आने वाले वक्त में क्या हो। लेकिन मैं हर मुमकिन ये कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा ज़ाती अमल, कोई भी मेरा फ़ेल मेरे किसी शागिर्द को दुख ना पहुँचाए। उस शागिर्द को जो उस्ताद का ताबेदार हो, उस्ताद के साथ मुखलिस हो। हाँ, हर शागिर्द का नहीं कहूँगा, क्योंकि हम भी उस्ताद हैं, शौकीन हैं। ऐसे शागिर्द हमारे भी हो जाते हैं जिनको हमसे गिले शिकवे हों या कहते हैं उस्ताद टाइम नहीं देता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसा शागिर्द हो जो अच्छा शौक़ करता और मैं उसे टाइम ना देता हूँ, तो फिर वो शागिर्द गिला करे। अब एक शागिर्द शौक़ ही ना करे या चिड़ी मारी करे सारा दिन और वो कहे उस्ताद मुझे कबूतर भी दे और उस्ताद मुझे टाइम भी दे, तो देखें मेरे ज़िम्मे ये राजा फ़खर, वकास गुज्जर, इस तरह की छतें हैं जहाँ से हमारे पंजाब लेवल मुकाबले तय होते हैं। तो मैं अब किसी चिड़ी मार
शागिर्द की छत को टाइम देने के बजाय ऐसी छत को टाइम दूंगा ना जहाँ अच्छा शौक़ होता हो। और हत्तुल इम्कान मैंने यही कोशिश की है कि अगर मेरा कोई शागिर्द शौक़ से हट भी गया है या शौक़ नहीं करता तो मैं उसे प्यार मोहब्बत से कहता हूँ यार आप हमसे अपना रास्ता अलग कर लो, बजाय इसके कि आने वाले वक्त में आपको हमसे गिले हों, मुझे आपसे गिले हों। हम चाहते हैं जी हम शौक़ करें, शौक़ में इन रहें। हमारा शागिर्द है, वो शागिर्द डला इसलिए है कि उस्ताद हमारी रहनुमाई करे, हमें शौक़ के बारे में बताए, समझाए, सिखाए। तो अगर हमारा वो शागिर्द शौक़ ही ना करे तो हम उसकी क्या रहनुमाई करेंगे, उसको क्या बताएंगे। तो ठीक है भाइयों, बहुत गपशप हुई, आपको लाइव शौक़ भी दिखाया। मौसम भी गर्म है, गर्मी भी है काफ़ी, धूप में भी खड़े हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह कभी ठंडे मौसमों में आएंगे, फिर लंबा चौड़ा शौक़ आपको कराएंगे। और माजरत अभी गर्मी की वजह से ब्रीडरों का भी आपको शौक़ नहीं करा रहे, बस ये बाजी के 11 कबूतरों का करा दिया है। सर्दियों में मैं आऊँगा इंशाल्लाह फिर आपको ब्रीडर कबूतरों का शौक़ कराऊँगा। तो माशाल्लाह फ़खर भाई के पास अच्छी तादाद है मेरे ख़्याल से। भी आने वाले सीज़नों के लिए भी साथ मज़ीद भी अब बच्चे वगैरह साथ साथ जो तैयार होंगे ये छोड़ते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इस छत से आप लोगों को अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छे फ़खर भाई की तरफ से, मेरी तरफ से, सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी देर हमें वॉच किया, हमारी वीडियो को लाइक किया। हमारी वीडियो को शेयर भी करें आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा शौक़ कराऊँ, रियलिटी दिखाऊँ, हकीकत दिखाऊँ, बनावटी चीज़ें ना दिखाऊं। एक सिर्फ बात, एक बनावट कि ये अच्छा है और ये बुरा है और वो नहीं, आपको वो रियलिटी दिखाऊं कि जो मैदान में उड़े हैं वो चीज़ दिखाऊं। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही साथ रहा तो फिर इसी तरह किसी टाइम लाइव आएंगे किसी और अच्छी छत से, जहाँ से हम आपको शौक़ में उड़ने वाले अच्छे कबूतरों का शौक़ करा सकें, आपको बता सके कि ये आप देखें किस तरह के कबूतर होते हैं जो बाजियों में मोर खाते हैं, बाजियों में उड़ते हैं। तो इजाज़त चाहूँगा, ये गर्मी भी है, हम पे पसीने भी देख सकते हैं, फ़खर भाई भी हैं, हम दोनों की तरफ से सब भाइयों को शुक्रिया, सब भाइयों का अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।